अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। मार्केट में ट्रेंड्स होते हैं, मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है। मार्केट में 3-4 तरह के ट्रेंड्स होते हैं और कभी मार्केट अलग तरीके से बिहेव करती है, कभी अलग तरीके से बिहेव करती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जाने से पहले आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि मार्केट को जज किस तरीके से करना है, एनालाइज किस तरीके से करना है कि मार्केट इस वक्त कर क्या रही है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा कि मार्केट के अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो मार्केट में ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड 2 तरह के होते हैं, एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक होता है बेरिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड जो होता है तो उसमें हम कहते हैं भाई मार्केट बुलिश है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड है मार्केट में। तो बुलिश ट्रेंड किसको कहते हैं? बुलिश ट्रेंड इसको कहते हैं भाई, ये जब मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट हायर हाई बना रही है, ठीक है, अब प्राइस ऊपर जाए जा रही है, हायर लोज बन रहे हैं और हायर हाइज बन रहे हैं। प्राइस जब ऊपर की तरफ चलती है ना और हायर लोज बनते हैं, हायर हाइज बनते हैं। अच्छा, एक करेक्शन और इम्पल्सिव, इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि मार्केट करेक्शन क्यों करती है, मार्केट ऊपर जाते जाते नीचे क्यों आती है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से सेम इसी तरीके से होता है बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट ये करती है, मार्केट लो बनाती है, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज। अब मार्केट जब प्राइस लोअर लो बनाती है ना, मार्केट नीचे की तरफ आती है ना, तो इसे हम कहते हैं बेरिश मार्केट। ठीक है, या बेरिश ट्रेंड। अच्छा, एक और चीज़ मार्केट ये करती है, मार्केट होती है रेंज में। कभी कभी मार्केट ऐसे मूव करती है, एक प्राइस के अंदर ही कभी ऊपर नीचे मूव करती रहेगी। ठीक है, एक क्लियर रेंज है, इसे हम कहेंगे बिल्कुल क्लियर रेंज। ये होती है रेंजिंग मार्केट। ठीक है, ये हो गए हमारी मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड। कभी मार्केट बुलिश होती है, कभी बेरिश होती है, कभी स्टेबल होती है बिल्कुल। अच्छा, अब जब मार्केट ट्रेंड में होती है ना, तो मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब ये है मार्केट बहुत ज़्यादा प्राइस जो है ना स्पीड में ऊपर जा रही है, इसे कहते हैं वॉलेटाइल मार्केट। अच्छा, कभी मार्केट रेंज में होती है तब भी वॉलेटाइल हो जाती है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ स्पाइक, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाने लग जाएं। वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ज़्यादा प्राइस का मूवमेंट आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं वॉलेटिलिटी। ठीक है, अब जब प्राइस सीधा 10 रुपये से 1000 रुपये हो जाएगी तो इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी। हाँ, कभी ऐसे होता है कि मार्केट 1-2 पिप की रेंज में, पिप के बारे में भी आपको नहीं पता, पिप में भी आगे आएंगे हम, 1-2 प्राइस का मूवमेंट कर रही होती है, 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे मूव कर रही होती है मार्केट, या 10-20 पॉइंट का उसी के अंदर घूमती रहती है, इसे कहते हैं हम स्टेबल मार्केट। ठीक है, इसमें वॉलेटिलिटी नहीं है। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज़ ये होती है कंसोलिडेशन। कभी कभी मार्केट ऐसे अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कंसोलिडेशन रेंजिंग मार्केट अलग मार्केट होती है, कंसोलिडेशन एक अलग चीज़ होती है। रेंजिंग मार्केट एक डिफरेंट चीज़ है जिसमें मार्केट एक रेंज में सिंपली मूव कर रही होती है, क्लियर तरीके से नज़र आती है। एक होती है कंसोलिडेशन फेज, एक होता है कंसोलिडेशन फेज। क्या होता है? 70% ऑफ द टाइम मार्केट में ना, 60-70% ऑफ द टाइम मार्केट कंसोलिडेट ही करती है। ट्रेंडिंग मार्केट बहुत कम होती है, 20 या 25% ही टाइम मार्केट ट्रेंड में होती है। और जब मार्केट ट्रेंड में होती है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसी टाइम होते हैं। और ट्रेंडिंग मार्केट बहुत क्लियर होती है, किसी बच्चे को भी नज़र आ जाएगी मार्केट ट्रेंड में है, सिंपली सबको नज़र आती है, सब प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में कि अब क्या होने वाला है, कि सिंपली हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं तो मार्केट बुलिश है, अब लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं तो मार्केट बेरिश है। ठीक है, लेकिन अब रेंजिंग मार्केट का भी सबको पता है भाई, एक रेंज के अंदर मार्केट घूम रही है, यहाँ आएगी तो नीचे जाना है, नीचे आएगी तो ऊपर जाना है, ये भी एक सिंपल चीज़ है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग लॉस करते हैं ना, वो होती है कंसोलिडेशन फेज़। कंसोलिडेशन फेज़ किसको कहते हैं भाई? कंसोलिडेशन फेज़ ये होता है कि मार्केट नीचे आई, ऊपर चली गई, छोटा छोटा मूव करने लग गई, फिर नीचे चली गई, फिर ऊपर चली गई, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल मूव, बिल्कुल अलग कुछ भी चल रहा है, कोई नहीं बता सकता मार्केट यहाँ से मूव करेगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्यों मूव हुई मार्केट, यहाँ से क्यों मूव हुई, मतलब ऐसे मूव होंगे मार्केट के बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होंगे। कभी ट्रेंड में चलने लग जाएगी, फॉर एग्जांपल कभी मार्केट लो यूं चलते चलते ये एक हायर हाई बनाने लग गई, फिर लोअर लो बनाने लग गई, फिर रेंज में आ गई, ऐसे करते करते मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है, जहाँ पे आप प्राइस एक्शन को देखोगे तो बिल्कुल ही अजीब तरीके का प्राइस एक्शन होगा जो समझ से ही बाहर होगा। ये होता है कंसोलिडेशन फेज। अच्छा, इसमें बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इस पर वेट करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ट्रेडिंग सिर्फ 20% एग्जीक्यूशन होती है, जिसमें 20% ऑफ द टाइम आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो, बाकी 80% ऑफ द टाइम वेट करते हो, क्योंकि 70-80% ऑफ द टाइम मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ही होती है, जहाँ पे समझ नहीं आता क्या चल रहा है। वहाँ पे कोई भी सिस्टम, कोई भी मेथड, कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। ठीक है,
और कंसोलिडेशन फेज़ में ऐसा होता है कि आपको लगेगा हाँ यहाँ पे तो लोअर लोज बन रहे हैं, लेकिन वो कंसोलिडेशन फेज़ होगा, मार्केट लोअर लोज नहीं हायर हाइज बनाना शुरू हो जाएगी। फिर वहाँ पे आपको लगा हायर हाइज बन रहे हैं, मार्केट ट्रेंड में, फिर मार्केट रेंज में चली जाएगी, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी, सब समझेंगे ब्रेकआउट हो गया। फिर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगी, सब समझेंगे ब्रेकडाउन हो गया। फिर रीटेस्ट करने आएगी, नीचे रिजेक्ट होगी, वापस अंदर चलेगी, मतलब कुछ भी चलता रहेगा। एक चौपी सा फेज़ होगा जिसको आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेज़, ठीक है, जिसमें आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। ये 3-4 तरह की मार्केट के फेजेस होते हैं जो मैंने आपको बताया आज। ट्रेंडिंग मार्केट, बुलिश मार्केट होती है, बेरिश मार्केट होती है, रेंजिंग मार्केट होती है, जिसमें एक सेम तरीके का ट्रेंड चल रहा होता है। अच्छा, ट्रेंड का तो आपको पता होगा ट्रेंड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट का ट्रेंड है तो सारे एक जैसी शर्ट पहनने लग जाएंगे, कोई कार का ट्रेंड है तो सब वही कार लेने लग जाएंगे, इसी तरीके से ट्रेंड होता है, ठीक है। अब ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब है सेम चीज़ हो रही है, हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, मीन्स मार्केट बुलिश है, मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। बेरिश मार्केट का बेरिश ट्रेंड होता है तो उसमें यही होता है, लोअर हाइज बन रहे होते हैं, लोअर लोज बन रहे होते हैं, मार्केट सेम तरीके से मूव कर रही होती है, ठीक है। रेंजिंग मार्केट में भी मार्केट सेम तरीके से मूव कर रही होती है। एक प्राइस होती है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही होती है, एक प्राइस हो रही होती है जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस हो रही होती है, ठीक है, उसको कहते हैं रेंजिंग मार्केट, ठीक है। अब इन तीनों मार्केट, ये जो 3 तरीके की चीज़ें बताई, ये सिर्फ मार्केट 20 या 30% ऑफ द टाइम करती है, और 70% ऑफ द टाइम वो जो मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन फेज वो चलता है मार्केट में, ठीक है। तो उसमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। अच्छा, अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में।